तंत्र शास्त्रों में एक बहुत ही रहस्यमय और डरावनी शक्ति का वर्णन मिलता है, जिसे कर्ण पिशाचिनी कहा जाता है। कहा जाता है कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक ऐसी पिशाचिनी है जो साधना करने वाले साधक के कान के पास रहकर उसे हर प्रकार की गुप्त जानकारी देती है। प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में बताया गया है कि अगर कोई साधक सही विधि और पूरी श्रद्धा से इसकी साधना कर ले तो कर्ण पिशाचिनी उसके सामने प्रकट होती है और फिर हमेशा उसके साथ रहती है। कहा जाता है कि वह साधक के कान में धीरे धीरे बातें करती है और उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं, छिपे हुए रहस्यों और लोगों के मन में चल रही बातों तक का ज्ञान दे सकती है। लेकिन यह शक्ति जितनी अद्भुत है, उतनी ही खतरनाक भी मानी जाती है। तांत्रिक मानते हैं कि अगर साधना के दौरान साधक से कोई गलती हो जाए तो यह पिशाचिनी उसे नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसी वजह से कर्ण पिशाचिनी की साधना को बहुत कठिन और रहस्यमयी माना गया है। कहा जाता है कि इस साधना को करने के लिए साधक को कई दिनों तक एकांत में रहकर मंत्र जप करना पड़ता है। पुराने समय में कई तांत्रिकों ने इस शक्ति को प्राप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत कम लोग ही इस साधना को सफलतापूर्वक पूरा कर पाए। और उन्हीं में से एक साधक की कहानी आज भी लोगों को हैरान कर देती है। कई साल पहले एक गांव में एक युवक रहता था जिसे तंत्र और रहस्यमय शक्तियों के बारे में जानने का बहुत शौक था। एक दिन उसे एक पुराने तांत्रिक ग्रंथ में कर्ण पिशाचिनी की साधना के बारे में जानकारी मिली। उस ग्रंथ में लिखा था कि अगर कोई साधक अमावस्या की रात से शुरू करके लगातार कई दिनों तक विशेष मंत्र का जाप करे तो कर्ण पिशाचिनी प्रकट हो सकती है। युवक ने इस साधना को करने का निर्णय लिया। अमावस्या की रात उसने अपने कमरे में एक दीपक जलाया और मंत्र जप शुरू किया। पहले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती गई, उसे अजीब अजीब अनुभव होने लगे। कभी उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके आसपास खड़ा हो, कभी उसे धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती। एक रात अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने डर को काबू में रखकर मंत्र जप जारी रखा। कहा जाता है कि उसी रात उसकी साधना एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी। अमावस्या की गहरी रात थी और चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। युवक लगातार मंत्र जप कर रहा था। अचानक कमरे की हवा भारी होने लगी और दीपक की लौ तेजी से कांपने लगी। तभी उसे अपने कान के पास किसी की धीमी आवाज सुनाई दी। वह आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ महसूस हो रही थी। पहले तो युवक को लगा कि शायद उसका भ्रम है, लेकिन कुछ ही पल बाद वही आवाज फिर सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके कान के पास खड़ी होकर उससे बात कर रही हो। युवक समझ गया कि उसकी साधना सफल हो चुकी है और कर्ण पिशाचिनी उसके पास आ चुकी है। कहा जाता है कि उस रात के बाद से वह आवाज हमेशा उसके साथ रहने लगी। जब भी वह कोई सवाल पूछता, उसके कान में धीरे धीरे जवाब सुनाई देता। वह लोगों के मन की बातें जानने लगा और भविष्य की घटनाओं के बारे में भी उसे पहले से पता चल जाता था। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि इस शक्ति के साथ रहना आसान नहीं है। कहा जाता है कि जब साधक की साधना पूरी तरह सफल हो जाती है, तब कर्ण पिशाचिनी केवल उससे बातें ही नहीं करती, बल्कि उसकी कुछ इच्छाएं भी पूरी करने लगती है। उस युवक के साथ भी यही होने लगा। जब भी वह कोई सवाल पूछता, उसके कान के पास एक धीमी और रहस्यमय आवाज उसे जवाब दे देती थी। धीरे धीरे उसे ऐसी बातें पता चलने लगीं जो किसी और को नहीं मालूम थी। एक दिन उसने मजाक में ही पूछ लिया कि क्या उसकी किस्मत बदल सकती है। तभी उसके कान में वही आवाज आई, अगर तुम मुझ पर विश्वास रखोगे, तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो सकती है। इसके बाद युवक की जिंदगी अचानक बदलने लगी। जिन कामों में वह पहले असफल हो जाता था, उनमें अब उसे सफलता मिलने लगी। गांव के लोग भी हैरान थे कि आखिर उसे इतनी सारी बातें पहले से कैसे पता चल जाती हैं। कहा जाता है कि वह लोगों की खोई हुई चीजें ढूंढने में मदद करने लगा और कई बार भविष्य की घटनाएं भी सही सी बता देता था। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि इस शक्ति की एक कीमत भी है। कर्ण पिशाचिनी हर समय उसके साथ रहती थी। जब वह अकेला होता, तब भी उसे अपने कान के पास वही धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती।
शुरुआत में यह सब उसे अच्छा लगता था, लेकिन कुछ समय बाद वही आवाज़ उसे डराने लगी। उसे एहसास हुआ कि जिस शक्ति को पाने के लिए उसने साधना की थी, अब वही शक्ति उसकी जिंदगी पर हावी होने लगी है। और शायद उसे अभी तक यह समझ में नहीं आया था कि इस रहस्यमयी शक्ति के साथ रहने का असली परिणाम क्या होने वाला था। समय के साथ युवक को यह महसूस होने लगा कि कर्ण पिशाचिनी की शक्ति जितनी अद्भुत थी, उतनी ही खतरनाक भी थी। अब वह आवाज़ केवल उसके सवालों का जवाब ही नहीं देती थी, बल्कि कभी-कभी बिना पूछे भी उससे बातें करने लगती थी। कई बार रात के गहरे सन्नाटे में वह अचानक जाग जाता और उसे अपने कान के पास धीमी-धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती। शुरुआत में उसने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन धीरे-धीरे वह आवाज़ और भी ज़्यादा स्पष्ट होने लगी। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमेशा उसके आसपास मौजूद है। कुछ ही समय बाद उसकी जिंदगी बदलने लगी। वह लोगों से दूर रहने लगा और अक्सर अकेले बैठा रहता था। गांव के लोगों ने भी नोटिस किया कि पहले जैसा खुश रहने वाला वह युवक अब चुप और डरावना सा हो गया है। कई बार उसे लगता कि कोई अदृश्य छाया उसके पीछे चल रही है। कभी-कभी वह अपने कानों को दोनों हाथों से ढक लेता, लेकिन फिर भी वह फुसफुसाहट बंद नहीं होती थी। एक रात अचानक उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग उसके घर की तरफ दौड़े। जब वे कमरे में पहुंचे तो युवक जमीन पर बैठा था और घबराकर इधर-उधर देख रहा था। वह बार-बार कह रहा था कि कोई उसके कान में लगातार बातें कर रहा है और उसे चैन से रहने नहीं दे रहा। उस दिन के बाद से वह युवक धीरे-धीरे पूरी तरह बदल गया। कहा जाता है कि जिस शक्ति को पाने के लिए उसने साधना की थी, वही शक्ति अंत में उसके लिए एक बोझ बन गई। और तभी लोगों को समझ आया कि कुछ रहस्यमयी शक्तियां ऐसी होती हैं, जिनसे दूर रहना ही सबसे सुरक्षित होता है।